कभी किरण बेदी ने तिहाड़ जेल को सुधारने के लिए अभियान चलाया था। उनकी आवाज पर युवा लेखिका वर्तिका नंदा ने भी संस्था बनाई। तिनका तिनका डासना और इसी जेल के कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का काम आज तक जारी रखा है। इसी आवाज पर हिमाचल की प्रसिद्ध रंगकर्मी अमला राय ने भी शिमला की कैथू जेल में कैदियों के लिए अनेक कार्यक्रम किए। अब लगता है कि कलाकारों की महफिल पटियाला जेल में जमेगी। वहां पहले से ही अपने क्रिकेटर, कॉमेडियन, राजनीतिज्ञ, पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू सजा काट रहे हैं। पुराने केस में जो कभी 3 दशक पहले किया था वे तो भूल भाल गए थे, लेकिन ये कोर्ट है ना, ये सब कुछ देखती रहती है और सब कुछ जानती है और देर सबेर ही सही इंसाफ कर देती है। आजकल सिद्धू पटियाला जेल में है, उसी पटियाला में जहां वे कभी हीरो हुआ करते थे। उनके अकाउंट से दूसरे बंदियों ने पैसे उड़ा लिए और करोड़ों रुपए के मालिक सिद्धू बेचैन हो गए। जेल की छोटी सी कोठरी में उनकी सारी उपलब्धियां कैद ही नहीं हुई बल्कि सीमित भी हो गई। उन्हें क्लर्की का काम दिया गया है। जो कभी बड़ी महत्वपूर्ण फाइलों पर अपने हस्ताक्षरों की चिड़िया बनाया करते थे, वे अब फाइलों पर नोटिंग लिखा करेंगे। अभी पटियाला जेल में एक और आकर्षण बढ़ा है, वो है कलाकार दिलेर मेहंदी, जिन्हें 2 साल की सजा हुई है कबूतरबाजी के कारण। कबूतरबाजी का पंजाब में मतलब है कि वे लोग जिन्हें पंजाब से उड़ाकर विदेशों में बसाना या फिर पहुंचाना। दिलेर मेहंदी पर आरोप है कि वे अपने विदेशी टूरों में ऐसे लोगों को पैसे लेकर साथ ले जाते थे। इसे मानव तस्करी भी कहा गया और इन लोगों को विदेश में छोड़कर आ जाते थे। इसकी सजा मिली है। जब पहली बार पटियाला के पुलिस स्टेशन और बाद में जेल में रखे गए थे, तब पुलिस वालों ने पूछताछ के नाम पर मुफ्त दिलेर मेहंदी के गानों का लुत्फ उठाया था। अब फिर से वे पटियाला जेल भेज दिए गए हैं। देखिए कितनी रौनकें लगती है। वैसे दिलेर मेहंदी का तो दिल रोता होगा, लेकिन पुलिस वाले खुश होते होंगे कि मुफ्त का कलाकार आ गया दिल लगाने के लिए, वरना जेल में बैठे बोर हो रहे थे। इसी प्रकार सुनारिया जेल में राम रहीम के सजा काटने से काफी रौनक आ गई है। वे वहां माली का काम कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है यही उनका मनपसंद काम है। अब वे डेरे में भी 1-1 हजार रुपए की लौकी बेच देते थे। अब सुनारिया जेल की लौकी का क्या मोल हो गया होगा, ये पता करना पड़ेगा। वैसे तो ये भी याचिका दायर हुई थी कि ये जो बागपत के आश्रम में राम रहीम नजर आ रहे हैं ये असली नहीं है, लेकिन पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि कौन सी फिल्मी कहानी देख ली जो ऐसी बातें कर रहे हो। इस तरह याचिका खारिज हो गई, लेकिन कोई डबल रोल नहीं है। इस तरह जैसे जैसे घुरे के दिन बदलते रहते हैं, ऐसे ही जेलों के दिन भी बदलते रहते हैं। कभी नैनी जेल में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बंदी रहे थे। अभी इसी वर्ष मई माह में अल्मोड़ा जाना हुआ डॉक्टर दीपा गुप्ता के घर। उनका घर इसी नैनी जेल के पास था। तभी उन्होंने ये बात बताई और ये भी बताया कि बाकायदा उस कोठरी के आगे लिखा हुआ है कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू बंदी के रूप में रहे थे। और सब जानते हैं कि अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी की इसी जेल से लिखे पत्रों से भारतीय इतिहास और संस्कृति का परिचय करवा दिया था, जिसे भारत की खोज धारावाहिक के रूप में भी देखा गया। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी भी आपातकाल में रोहतक जेल में रहे और आपातकाल को याद करने रोहतक जेल आए भी थे। नेता जब जेल काटते हैं तो लेखक बन जाते हैं।